हेलो दोस्तों, सीएस वाला ट्यूटोरियल के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हमने हाल ही में क्लास 12 जो कि कंप्यूटर की क्लास 12 है, तो उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर में हमने लगभग 7 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए थे, जहां पर हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की थी। और दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 8 होगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में भाषा अनुवादक प्रोग्राम यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होते हैं और इसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो जो हमने कर चुके हैं या फिर आने वाले जो ट्यूटोरियल हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल सीरियल से लगे हुए मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप चैप्टर 1 को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल और जानते हैं कि कंप्यूटर में भाषा अनुवादक प्रोग्राम किसे कहते हैं। दोस्तों भाषा अनुवादक प्रोग्राम का सिंपल सा मीनिंग होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम। अब ट्रांसलेटर का सिंपल सा मीनिंग है कि कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आप अपने स्मार्टफोन में अपने कंप्यूटर में कोई भी ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं, जैसे किसी सेंटेंस को किसी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए या किसी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आप कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर होता है वो प्रोग्राम्स के बेसिस पर कार्य करता है। तो उन प्रोग्राम्स को एक लैंग्वेज से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जिनका इस्तेमाल किसी प्रोग्राम को किसी दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, तो उन प्रोग्राम्स को हम कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में भाषा अनुवादक प्रोग्राम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि किसी एक कोड को किसी दूसरे कोड में या किसी दूसरे प्रोग्रामिंग भाषा में कन्वर्ट किया जा सके। तो कंप्यूटर में भाषा अनुवादक प्रोग्राम यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है असेंबलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। तो चलिए इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असेंबलर की, तो दोस्तों असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, एक ऐसा भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जैसे हमारे पास और भी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है, जैसे सी है, जावा है, HTML है, पाइथन है। तो इसी तरीके से असेंबली एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसके अंदर कंप्यूटर यूजर अपना प्रोग्राम लिखता है। और दोस्तों अगर बात करें कि कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज क्या होती है, तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, या फिर जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, तो ये सारे डिवाइसेस बाइनरी नंबर्स के बेसिस पर कार्य करते हैं। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1, जिनको हम पल्स भी बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? तो अगर हम बात करें कंपाइलर क्या होता है, तो दोस्तों कंपाइलर एक ऐसा भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषाएं, जैसे हमारी C++ है, जावा है, पाइथन है, HTML है। तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। तो इनमें जो कंप्यूटर यूजर इन प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रोग्राम लिखता है, उस प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों कंपाइलर का एक और कार्य होता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन कर देता है और फिर उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। अब पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करने का सिंपल सा मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम के अंदर 15 लाइनें लिखी हैं, तो उन सभी 15 की 15 लाइनों को एक साथ में स्कैन कर देगा और फिर उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम हमारा कंपाइलर करता है। लेकिन ऐसा इंटरप्रेटर के साथ में नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। तो इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है जो लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब अगर बात करें लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है निम्न स्तरीय भाषाएं। इनके अंदर प्रोग्राम को लिखना थोड़ा कठिन होता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान होता है। तो अगर बात करें लो लेवल के एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे हमारी लिस्प है, कोबोल है, इसके अलावा असेंबली है, बेसिक है। तो ये जो सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं ये हमारी लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। तो इनके अंदर यूजर जो प्रोग्राम लिखता है उस प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य हमारा इंटरप्रेटर करता है। अब दोस्तों जो कंपाइलर होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन कर देता है, एक साथ में स्कैन करता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या करता है, ये प्रोग्राम की एक एक लाइन को स्कैन करता है और फिर उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर 15 लाइनें लिखी हुई हैं।
अब ऐसे में इंटरप्रेटर क्या करता है, पहली लाइन को स्कैन करेगा, उसके बाद उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर दूसरी लाइन को स्कैन करेगा, उसे मशीनी में कन्वर्ट करेगा, तीसरी को स्कैन करेगा, फिर उसे मशीनी में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से एक एक लाइन को स्कैन करके उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य इंटरप्रेटर करता है। और दोस्तों इसी बीच अगर किसी लाइन में कोई गलती हो जाती है तो वो स्कैनिंग को वहीं पर स्टॉप कर देगा, रोक देगा और यूज़र को एक मैसेज भेजेगा कि भाई आपकी इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ये गलती है, तो पहले इस गलती को सुधारिए, उसके बाद में हम आगे प्रोग्राम को स्कैन करेंगे और फिर उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद में यूज़र क्या करता है, यूज़र पहले उस गलती को सुधारता है और उसके बाद दोबारा से उसको कंपाइल करता है। तो कंपाइल करने पर इंटरप्रेटर उसको फिर से एक बार स्कैन करता है और अगर गलती नहीं होती तो प्रोग्राम को उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरप्रेटर कार्य करता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वेल दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे इसके और भी प्रोग्राम्स के बारे में। तो आगे के ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर से कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप जरूर से चेक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।